शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ। हरिद्वार छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, हमें सनातन धर्म के बारे में सबको जानकारी दे रहे हैं और हमारा युवा भारत, हमारी नई पीढ़ी सनातन की ओर बढ़ती जा रही है। इस तरह के कार्यक्रम पहले भी करते रहे, आज भी इन्होंने सनातन महोत्सव का क्या कार्यक्रम किया है वो मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व में जागृति के लिए है, हिंदुत्व को जगाने के लिए है। हिंदुत्व सोया पड़ा है और इस तरह साधु संत अगर इस तरह के कार्य करते रहेंगे तो थोड़ी थोड़ी चेतना आएगी और चेतना आएगी तो हिंदुत्व बच सकता है, सनातन बच सकता है। अगर आत्म चेतना नहीं आई तो कल का कायर हिंदू था आज का मुसलमान है और आज का कायर हिंदू है वो कल का मुसलमान रहेगा। तो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारे गुरुकुल जो समाप्त हुए हैं, क्या लगता है कि उसके समाप्त होने से इस चीज़ पर काफ़ी असर पड़ा है कि सनातन को लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, गुरुकुल समाप्त होने से काफ़ी क्या बहुत अंदर पड़ रहा है। हम डरपोक भीरू कायर हो गए हैं जितने भी लोग हैं। गुरुकुल था तो हमें एक ऐसी शिक्षा मिलती थी, हर क्षेत्र की शिक्षा मिलती थी। जो जिस क्षेत्र में जाता था उस क्षेत्र की शिक्षा मिलती थी, जो युद्ध क्षेत्र में जाता था उसे युद्ध की शिक्षा मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो गई और वो खाली पाठन पठन तक सीमित रह गई। कुछ रही भी तो पाठन पठन सीमित रही। देखिए, शास्त्र पढ़ना वो ठीक है, भगवान ने गीता में कहा कि मेरा स्मरण कर, लेकिन स्मरण के साथ साथ युद्ध भी कर, तब संस्कृति बचेगी। अब हमने वो तो युद्ध तो छोड़ दिया, स्मरण कर दिया। और स्मरण का मतलब ये हुआ कि आप नालंदा की लाइब्रेरी में विधर्मियों ने आग लगा दी तो 6 महीने तक जलती रही, तो शास्त्र तो रक्षा नहीं कर पाए ना, सत्य रक्षा पर है। तो हमारा शस्त्र ही कमज़ोर हो गया, हमारी आत्मा कमज़ोर हो गई, हम निर्बल हो गए, कायल हो गए, दयावान हो गए और ऐसी दया करते हैं पृथ्वीराज चौहान की तरह कि 2 बार और 3 बार जीतने के बावजूद भी फिर ले गया और उसकी क्या गति हुई। तो ऐसी दया हम आज भी कर रहे हैं और वो दया हमें किसी रोड ले डूबेगी अगर हम इसका कट्टरता नहीं लाएंगे, स्वाभिमान जागृत नहीं करेंगे। मृत्यु एक बार आती है, बार बार नहीं आती है, वो नहीं करेंगे। लेकिन ये मंच पे कहने की बात थी, लेकिन मंच ही ओछ पोछ था, नेताओं का जमवाड़ा था, पहले बोल के चले गए। बाकी जागृत करना है तो हमें नेताओं से जागृत नहीं होता, नेता तो चूरण देता है, अपनी पार्टी के लिए रहता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक है, इस समय हिंदुत्व का नाम लेने वाली पार्टी है तो हम ठीक है, लेकिन हमें अगर जागृत करना है, सुन लीजिए, तो हमें इन सब बातों से ऊपर उठ के जागृत करना पड़ेगा। हमें पुनः उन गुरुकुल की स्थापना करनी पड़ेगी जो शास्त्र के साथ साथ सत्य को ज़्यादा प्रधानता देते थे, तभी हिंदू बचेगा, सनातन बचेगा। वरना यूँ समझ लीजिए कि 50 साल के अंदर इस तरह की हमारी पद्धति चल रही है, हम दो हमारे दो, हम एक का बच्चा शेर का अच्छा, और अब लिव इन रिलेशनशिप ये कौन अपना रहा है? सब हिंदू ही अपना रहे हैं। हिंदू में ही विकृति फैल रही, मुसलमान में तो इस तरह की विकृति फैल नहीं रही। मुसलमान को कोई भी देख लीजिए आप, 30-35 साल की एक भी बहू लड़कियाँ नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की मिल जाएगी। हमारे यहाँ तो 30-35 40 साल हो गया, फिर बच्चे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मुसलमान को दोष देने के बजाय हम क्या थे, हम खुद ही मरने के लिए जा रहे हैं। तो ये सब बदलना होगा, तभी चेतना आएगी। और जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे, नेताओं के चक्कर लगेंगे, तब तक हमारा विनाश ही होगा। अब जिस तरह से महाकुंभ के अंदर 2 सनातनी आमने सामने हुए हैं, क्या लगता है कि इससे हमारे सनातन का मजाक उड़ा? वो देखो, सनातन का मजाक क्या, आप सनातन का चोला ओढ़ पहन के और सनातन को डाउन करने रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। ये सनातन का चोला पहन के, सनातन का जगतगुरु बन के, सनातन को गुमराह करके, ब्राह्मणवाद का गुमराह करके, इस तरह की बातें फैला के सनातन देखिए, सनातनियों ने साधु का चोला काल नेमी ने भी पहना था। काल नेमी ने किसे भटकाने के पहले हनुमान जी को भटकाने के लिए पहना था। ये समाज को भटकाने के लिए इस तरह का कुकृत्य करते हैं। यह निंदनीय है, हानिकारक है, मनमुखी है। मैं निवेदन करूंगा टी राजा जी से कि वो बहुत संक्षिप्त में अपनी बातें आप सभी के बीच में रखेंगे। तो साथी आज और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए कोने कोने से सभी महंतगण पधारे हैं। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देखिए, जब संत रोड पर उतरता है ना हिंदू की रक्षा के लिए, तो आने वाले समय में चाहे सरकार किसी भी क्यों ना हो,
उनको संत के सामने झुकना ही पड़ता है। और संतों की डिमांड क्या है, संतों की मांग क्या है? गौ माता की रक्षा हो, लोग जिहाद पर प्रतिबंध लगे, धर्मांतरण रुके, यही तो संतों की मांग है। मठ और मंदिर सुरक्षित रहे, यही तो संतों की मांग है। और इस मंच के माध्यम से भारत के कोने कोने में बसे सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें जीवित रहना है तो संगठित हो जाओ, जात पात को बाजू रखो, मैं हिंदू तुम हिंदू, यहाँ अगर भावना रखकर संगठित रहोगे तभी तुम जिंदा रहोगे। नहीं तो आने वाले समय में जो देश के दुश्मन है, जो धर्म के दुश्मन है, वो गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो हिंदू समाज का जो नौजवान है वो सोशल मीडिया में और फोन में बिजी है। अगर सोशल मीडिया फोन पर अगर बिजी रहोगे तो आने वाले समय में जब तुम जागोगे तब तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए निवेदन है कि धर्म की मांग है, आज हमें युद्ध करने की आवश्यकता है और युद्ध की तैयारी करना है। वो लोग गजवा हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी एक युद्ध की तैयारी करना है, जैसे हम लोग तेलंगाना में तैयारी करते हैं। तेलंगाना राज्य में आप सब जानते हैं कि एक मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्र में, हैदराबाद क्षेत्र में जहाँ पर गद्दार को ओवैसी पैदा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में हिंदुत्व के प्रति कार्य करना है कितना कठिन होता है। तो मैं सभी भाई बंधुओं से यही निवेदन करना चाहूँगा, सभी साधु संतों का आशीर्वाद देते हुए सभी से ये निवेदन है कि संगठित होकर हमें कार्य करना है, तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जय सिया राम। स्वामी जी क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम में जो सुरेंद्र नाथ जी ने किया है और एक ही छत के नीचे सभी सनातनी एकत्रित हुए हैं? देखिए, ये सनातन धर्म की एकता का संकेत है और हिंदू जागृत हुआ है और पूरे विश्व में इसका संदेश गया है कि अब हिंदू युवा वर्ग जो है वो सनातन के संस्कारों से जुड़ते हुए समस्त भारत को एक नई दिशा दे रहा है और समस्त भारतवर्ष में हिंदू जागृत होकर के सनातन को स्थापित कर रहा है। और अब आवश्यकता भी है हिंदू जागृत रहे और शास्त्र और शस्त्र का अध्ययन करे। जिस तरह से अभी महाकुंभ के अंदर सनातन के संतों को भिड़ाने की कोशिश की गई है, दो संत आमने सामने आ गए और अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या कहेंगे इसको कि क्या सनातनी का मजाक उड़ाया गया? देखिए, जिन लोगों ने दो संतों को एक दूसरे से भिड़ाने की कोशिश की वो असफल रहे, बाद में सब चीज़ ठीक हो गई और संत कभी आपस में झगड़ा नहीं करते और ना कभी लड़ते हैं। संतों का काम है समाज को एक नई दिशा देना, सनातन धर्म के संस्कारों से जोड़ना। तो दोनों ही संत जो हैं वो पूजनीय हैं और दोनों ही श्रेष्ठ हैं। और मैं ये कहूँगा श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, उनमें कोई विवाद नहीं है और ना विवाद पहले था और ना विवाद अब है। जय श्री राम। बंगाल के अंदर हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, क्या कहेंगे उस पर? एक महाकुंभ कहते थे कि सनातनियों ने जिस टाइम संतों ने जो है महाकुंभ एक बार लगाया था बांग्लादेश के अंदर, तो क्या लगता है कि दोबारा जो है इस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, बंगाल की स्थिति बहुत नाजुक है, बांग्लादेश की स्थिति भी बहुत नाजुक है और बंगाल की स्थिति भी बहुत नाजुक है। बंगाल में अब चुनाव भी है। अब मैं यही कहूँगा सनातनियों को जाग जाना चाहिए और हिंदुत्व को जाग करके एक बार अपना ये ताकत और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए और बता देना चाहिए कि हिंदू अब सोया हुआ नहीं है, जाग गया है। जय श्री राम। गुरु जी क्या कहेंगे स्वामी जी आज के कार्यक्रम को? जो देखिए, हिंदू सनातन जो है ये विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा आयोजित, भारत के जो अध्यक्ष हैं हमारे सुरेंद्र नाथ जी महाराज, विशेष रूप से श्रीमंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने अध्यक्षता किया है कि संपूर्ण हिंदुओं को एक मंच पर लाकर, पूरे विश्व में जो भी हिंदू रहते हैं उनको एक मंच पर लाकर कि आपस में समन्वय होना चाहिए और हिंदू शक्ति जो है वो जागृत होगी तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बनेंगे। हर हर महादेव। क्या कहेंगे जिस तरह सनातन जो है पिछड़ता जा रहा है उस पर आप किसको? नहीं, सनातन कभी पिछड़ा हुआ नहीं है, वो तो मोहन से जीव बूता सनातन हमेशा सनातन आगे रहा है, वो कभी पिछड़ा नहीं रहता है, वो पूरा विश्व को सबको आगे ले जाने वाला है। जिस तरह से अभी महाकुंभ के अंदर दो सनातनियों को आमने सामने किया गया और अब शब्दों का वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो ऐसा घटना जो होता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वो हिंदुओं को लड़ाने की साजिश है एक तरह। बांग्लादेश के अंदर इस तरह हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, अभी बांग्लादेशियों को भी चुन चुन के मारेंगे, थोड़ा समय रुक जाइए। आने वाला जो कार्यक्रम किया है सभी सनातनियों को एक छत के नीचे लेकर आना, देखिए आज देखने में ये आता है कि सनातन धर्म पर चारों तरफ से कुठाराघात हो रहा है।
यहाँ तक कि हमारे जो विधर्मी लोग हैं वो सनातन धर्म के जो है विरुद्ध प्रचार करने में लगे हुए हैं। कोई उसको बीमारी बता देता है, यहाँ तक कि भगवान श्री राम को जो है काल्पनिक बता देते हैं। तो एक नेता तो यहाँ तक कहता है कि भगवान श्री राम मुसलमान थे। और ऐसे जैसे आप देख रहे हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण के माध्यम से किस तरीके से हमारे युवकों को जो है ब्रेन वॉश करके और उनको जो है इस्लामीकरण किया जा रहा है। तो ऐसे में जरूर यहाँ तक संत समाज अपने मठ मंदिरों से बाहर निकले और ऊंच नीच और जात पात के भेदभाव को हटाकर एक सशक्त और संगठित समाज की रचना करें। जिस तरह से भी महाकुंभ के अंदर तो सनातनियों को भिड़ाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे उसको? वो करते लेकिन संत समाज बहुत सजग है, वो भिड़ेगा नहीं। अब जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर और बंगाल के अंदर चुनाव है, देखिए आप अपने देश के अंदर ही अपने हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे तो बांग्लादेश की बात क्या, पाकिस्तान की बात क्या करें? तो अब जरूरी है कि हमारे हिंदुओं को जो है देश में संरक्षण करने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदुओं का बिखराव रोकने के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया। तो क्या कुछ निर्णय लिया गया कि आगे सनातन को किस तरह से जगाया जाए, किस तरह संगठित किया जाए? तरीका यही है कि हम जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम करेंगे, संतों के माध्यम से उद्बोधन होगा, वहाँ से जो श्रोता है वो प्रेरणा लेकर जाएंगे और अपनी अपनी जगह पर जाकर जो है सनातन धर्म का जो है सही व्याख्या करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। क्या लगता है कि सरकार को पाठ्यक्रम के अंदर सनातन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है? पाठ्यक्रम के अंदर सनातन तो शाश्वत है, अब तो प्रयास ये है उसकी सही व्याख्या करके जन जन तक पहुँचाई। आगे का क्या कदम रहेगा? आगे इसी तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे और संतों के माध्यम से और जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि हमारे जितने भी अनुयायी हैं वो अपनी अपनी जगह में जाकर जो है सत्यनारायण मंदिर की सही व्याख्या करें और हिंदुओं के जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर एक सशक्त और संपूर्ण हिंदू समाज की रचना करने का प्रयास करें। क्या संदेश देंगे सनातनियों, क्या संदेश देंगे आप? मैं संदेश ये अब तक जो दिया है वो संदेश ही तो है कि जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना करना हमारा लक्ष्य है। सर परिचय दीजिए और क्या कुछ कार्यक्रम था आज और क्या कुछ निर्णय लिया गया, किन चीज़ों पर चर्चा की गई? मैं योगी तेजपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। आज का जो हमारा कार्यक्रम था ताल कटोरा स्टेडियम में, ये सनातन हिंदू महोत्सव हमने पूरे सनातन की आज जो है आप हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हिंदुत्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आज सबने मिलकर, हमारे जो महंत सुरेंद्र नाथ जी अवधूत जी हैं कालका पीठाधीश्वर, उनके अनुयायी में उनके जो संयोजक थे आज के कार्यक्रम के, तो आज सबने मिलकर भव्य कार्यक्रम को किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे डॉक्टर रविंदर पुरी जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं भारत के, उन्होंने आज कार्यक्रम की अध्यक्षता की। और इस कार्यक्रम में पूरे संतों ने आज हम देश के लिए, बच्चों में संस्कृति के लिए जो आज हमारे धर्मांतरण पे लोग वो कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बहला फुसला करके उनको लव जिहाद की तरफ, जो जिहादी यहाँ पे हैं उनको बच्चों को फुसला करके हमारी बहन बेटियों के साथ जो आज अत्याचार हो रहा, उसके लिए आज सनातन हिंदू महोत्सव के द्वारा सबको जागरूक किया गया, जिससे कि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि हम सारे हिंदू एक हैं, हमारा राष्ट्र एक है। सबसे पहले ना हम कटेंगे ना बटेंगे, जो ये नीति है कि जब तक हम सारा हिंदू समाज मिलकर एक होगा तभी हमारा राष्ट्र बचेगा। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। इसी की योजना के, इसी के मध्य आज हमारा सनातन हिंदू महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। और संतों ने जो आशीर्वाद दिया, संतों ने जो वचन दिए, पूरी जनता ने उनको बड़े ध्यान से सुना। और सबसे अपील करता हूं मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने सनातन के लिए काम करें, आप अपने हिंदुत्व के लिए काम करें। धन्यवाद। आज मैं मौजूद हूँ ताल कटोरा स्टेडियम में, जहाँ पर सनातन हिंदू वाहिनी का कार्यक्रम किया गया था और जिसमें देश के कोने कोने से संत महात्मा पधारे, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ सनातनी लोग उपस्थित हुए, जहाँ पर सनातन को आगे बढ़ाने की और सनातन को बचाने की हर संभव जो है कोशिश करने की जो बातें की गई। इसके साथ साथ में तो जो है संतों ने ये भी कहा है कि हमें जागने की आवश्यकता है। अगर हम जागे नहीं, कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे, वही चीज़ें जो सामने आ रही है। तो इस मंच के द्वारा ये चीज़ें बार बार उठाई गई कि बटोगे तो कटोगे। तो इसलिए जो है अपने आप को जो एकजुट करके रखें, कभी भी एक दूसरे से कोई किसी किस्म का कोई भेदभाव ना रखा जाए। ध्यान से देखिए, मैं प्राण और अपान का हवन कर रहा हूँ।